एकव ग्रुप आज आपको एक नई प्रॉपर्टी के ऊपर लेके आया है। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने आपको लग्जरी प्रॉपर्टीज तो दिखाई है, लेकिन एक सुपर लग्जरी कैटेगरी में आज आपके सामने लेके आई हूँ। अभी जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये हमारा रिसेप्शन एरिया नहीं है, ये हमारा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया के अगर हम लोग साइज की बात करें, दिस इज अ वेरी बिग स्पेस अवेलेबल इन आवर लॉबी। ये कॉमन लॉबी है। मेरे पास यहाँ पे इस फ्लोर के ऊपर 4 जो है वो लिफ्ट्स का प्रोविजन रहेगा। 2 मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, 2 मेरे राइट हैंड साइड पे है। उसके अलावा 2 मेरे पास जो है वो स्टेयरकेस अवेलेबल है। तो घर की प्राइवेसी की जहां बात आती है, 2 घर मेरे इस साइड है, 2 घर इस साइड है। दोनों के बीच में लिफ्ट का एरिया होने की वजह से दोनों बिल्कुल आपको डिफरेंट रहेंगे। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया रहेगा डबल हाइटेड लॉबी है, ये 2 फ्लोर्स को ही सिर्फ कनेक्ट करेगी। इसमें हम लोग जो है आर्टिफिशियल ग्रास का कंसेप्ट आपको यहाँ पे देंगे, सो डेट आपके घर पे जो भी एंटर हो उसको आपके घर के अंदर एंटर होके लग्जरी नहीं, उसको आपकी सोसाइटी के अंदर भी एंटर होके एक लग्जरी जो है वो फील होना चाहिए। प्राइवेसी की अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक फ्लैट है, ये मेरा दूसरा फ्लैट है। दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है कि ये पूरा जो है वो अलग एरिया डिफरेंट आपको लगेगा, ये पूरा एरिया जो है वो आपको अलग डिफरेंट रहेगा। उसके बाद एंट्री से पहले ही हमारे पास ये जो एरिया आ जाता है, ये हमारे सर्वेंट रूम की एंट्री है, जो इसका एक एक्सेस हम लोगों ने बाहर से दिया हुआ है, एक इनसाइड द फ्लैट भी अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं अगर इस एरिया में खड़ी होती हूँ तो एंट्री में ही आपको ये जो एरिया मिलता है, आप इसको अपने हिसाब से ग्रीनरी, बुद्धा, जिस हिसाब से आप इसको है वो डेकोरेट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं, आप लोगों ने देखे हैं वो लग्जरी तो है ही है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सुपर लग्जरी कैटेगरी में आ जाती है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये आईटी सिटी सेक्टर पड़ता है, मोहाली का ये सेक्टर पड़ता है। उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो गमाडा में होती है। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं इस प्रॉपर्टी में एंट्री की, ये एंट्री डोर आप मेरे पास देख रहे हैं, ये एंटीक में हमारे पास एंट्री डोर का आता है। नॉर्मली ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर्स में हमारे पास रहते हैं। ये बहुत ही एस्थेटिक लुक में आता है। सबसे पहली यूएसपी की बात करते हैं। इस पूरे फ्लैट में आपको वीआर एसी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको अपने एसीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फॉल सीलिंग आप एज इट इज देख रहे हैं, वो एज इट इज विद कंसील्ड लाइट आपको एज इट इज रहेगी। उसके अलावा भी इस फ्लैट में बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मली सेमी फर्निश में हम लोग सिर्फ वार्डरोब और किचन को इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं, जो कि मैं आपको रूम बाय रूम आपको साथ में बताती रहूंगी। एंटर करते ही मेरे पीछे आप जो 2 छोटे साइजेस के देख रहे हैं, ये एक स्टोर है जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो हम लोगों ने शो किया है ये मंदिर का कॉन्सेप्ट है। आप इस वॉल को रिमूव करके इसको अपना रूम या स्टडी रूम, बच्चों के हिसाब से स्टोरेज के लिए आपको लग रहा है ज्यादा चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं। दैट्स डेफिनेटली अप टू यू। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, पूरे फ्लैट में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये माइवान कंस्ट्रक्शन में है। सीलन का, सीपेज का आपको इशू नहीं आएगा। इस एरिया में मैं बैठी हूँ, ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है। ड्राइंग रूम एरिया में स्पेस की अगर हम बात करें, 4+1 का आप ये जो सैंपल देख रहे हैं, तो एरिया भी उस हिसाब से इसमें दिया हुआ है। अलग से आपके पास बार काउंटर, उसके अलावा ये बड़ा सा आपके पास टेबल है जो एंटीक चीजें हैं। तो आप इंटीरियर अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज करते हैं। नॉर्मली लग्जरी हो या नॉर्मल फ्लैट्स हो, आप कहीं भी देखेंगे तो आपके पास कहीं भी पाउडर रूम की ऑप्शन नहीं होती है। आपको एक कॉमन वॉशरूम दे दिया जाता है जो बेडरूम के साथ आपके अटैच होता है। इस पर्टिकुलर फ्लैट में दिस इज योर पाउडर एरिया, जिसमें आपके गेस्ट जो है वो बाहर के बारिश को असेस कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे मेरा आप डाइनिंग एरिया देख रहे हैं। अब डाइनिंग एरिया आप 6 सीटर, 10 सीटर, 12 सीटर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज स्पेस। ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोग ये फ्लैट दे रहे हैं। डाइनिंग एरिया के जस्ट ऑपोजिट हमने कंसेप्ट दिखाया है कि आप अपनी एक फैमिली लॉबी, बिकॉज सारा दिन हम लोग ड्राइंग रूम में नहीं बैठ पाते हैं, तो अपनी फैमिली लॉबी के हिसाब से आप यहाँ पे भी सिटिंग एरिया बना सकते हैं। डाइनिंग एरिया के साथ में हम लोग ये जो पूरा लेंथ में देख रहे हैं, दिस इज आवर बालकनी एरिया। ये पूरी लेंथ में बालकनी है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है। सारा दिन हम लोगों को लाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके अलावा बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो है हमारा किचन पार्ट।
दिस इज वेरी अल्ट्रा लग्जरी किचन पार्ट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वेज नॉन वेज सेक्शन अलग से बनाया है, 2 हम लोग इसमें होब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, फ्रिज ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल रहेगा। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव ओटीजी ऑलरेडी इंस्टॉल रहेंगे। स्टोरेज वाइज अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे कैबिनेट्स हैं उसमें आपको फुल स्टोरेज मिलेगी, और जो हमारी किचन का लुक है वो बहुत ही एस्थेटिक लुक है। मॉडर्न किचन होने के बावजूद भी ये बहुत एस्थेटिक लुक है। इसके अलावा एक हम लोगों ने वेजी सेक्शन अंदर दिया है, वेट सेक्शन। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो हमारा वेट एरिया है, वो सारा हम लोगों ने बाहर बालकनी में इंस्टॉल करके दिया है, सो डैट आपका अंदर किचपिच नहीं रहते हैं। आपने बेडरूम की तरफ, हमारा जो फर्स्ट बेडरूम आता है जिसको हम नॉर्मली एक गेस्ट बेडरूम की तरह यूज करते हैं, वो हमारा ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में आता है। आप इस बेडरूम की स्पेस दे सकते हैं। किंग बेडरूम लगने के बाद भी इसमें जो एरिया है एलईडी का आपको अलग से चैनल मिलता है। जितने वार्डरोब्स आपको मिल रहे हैं, अगर आप वार्डरोब्स देख पा रहे हैं, आपको मिरर फिनिश के साथ ये पूरे वार्डरोब्स मिल रहे हैं। सुपर स्पेशियस, क्वालिटी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने वॉशरूम में। इस वॉशरूम, ये गेस्ट वॉशरूम है, इसमें आपको ग्लास पार्टीशन, वैनिटी और जितना भी आप इसमें मटेरियल लगा हुआ अभी देख रहे हैं, दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस अपार्टमेंट। कुछ भी इसमें वो नहीं है। वीआर कंसेप्ट जो है एसी का, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो पूरे फ्लैट में आपको जो है वो एज इट इज ही रहेगा। नाउ कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमारा सेकेंड बेडरूम। दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम में भी आपके पास जो है वॉशरूम आपको अटैच रहेगा। वार्डरोब जो है आपको फुली हाइटेड वार्डरोब्स मिलेंगी विद ग्लास टच के साथ। वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे, वॉशरूम की स्पेस आपको एज इट इज ये टेबल टॉप मिलेगा। बात करूं, वॉशरूम में आपको ग्लास पार्टीशन एज इट इज मिलेगी, वैनिटी आपको एज इट इज मिल रही है। उसके अलावा विंडो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। अब इस फ्लैट में जो सबसे मेन पार्ट आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम है। इसके साथ हमारी जो बालकनी अटैच है वो हमारे तीनों रूम के साथ अटैच है, जिसका टूर मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दूंगी, क्योंकि वो मेरे फ्लैट की मेन यूएसपी है। नाउ कमिंग थर्ड बेडरूम की तरफ। हमारा थर्ड बेडरूम और हमारा फोर्थ बेडरूम, किड्स और मास्टर बेडरूम बिल्कुल साथ साथ में है, जो बेसिकली सबकी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम में भी आप देखेंगे आपको ये बेडरूम जो मिल रहा है वो क्लियर मिल रहा है। उसके अलावा फॉल सीलिंग मैंने आपको बताया है, पूरे घर में आपको एज इट इज रहेगी विद कंसील्ड लाइट। इस बेडरूम के साथ हमारा जो वार्डरोब एरिया आ जाता है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। ये हमारा वार्डरोब एरिया है। वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे आपको एल शेप में पूरी जो है वो एलमीरा का कंसेप्ट मिल रहा है। टेबल टॉप के साथ आपको जो पूरी वैनिटी है वो साथ में मिलेगी। अगर आप देख पा रहे हैं, टोटो का हम लोगों ने सारी जो है वो वॉशरूम फिटिंग्स जो है हमारी टोटो की है। ग्लास पार्टीशन इसमें भी आपको एज इट इज रहेगी। और टाइल्स आप देख सकते हैं, टाइल्स की क्वालिटी देख सकते हैं, कलर कंट्रास्ट आपको हर वॉशरूम में डिफरेंट रहेगा। अभी ये जो हम लोग जिस बेडरूम के पास हम खड़े हैं, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, इसमें बेड, सोफा ऑलरेडी सारा आप लोग एज इट इज लगा हुआ देख रहे हैं। दिस इज मोर स्पेशियस बेडरूम। फॉल सीलिंग आपको एज इट इज रहेगी। वीआर एसी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो जो हर फ्लैट में आपका रहेगा। कबर्ड एरिया इसमें भी बिल्कुल सेपरेट आपका रहेगा। वुडन फ्लोरिंग आपको एज इट इज मिलेगी। कबर्ड एरिया आप देख सकते हैं, इसमें डबल कबर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। प्लस ड्रेसिंग का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी बना के दिखा रहे हैं कि आपको ये एज इट इज रहेगा। वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे ग्लास पार्टीशन आपको एज इट इज मिलेगी, टेबल टॉप विद वैनिटी। सो ऑल द ब्रांड्स आर वेरी लग्जरी ब्रांड जो है हम लोगों ने इसमें यूज करे। अपने जो फ्लैट का है वो इनसाइड एरिया देखा है आपने, देखे हैं 4 बेडरूम है, 4 वॉशरूम्स हैं, ड्राई डाइनिंग लॉबी एरिया प्लस एक सर्वेंट रूम आपको मिल रहा है।
अब हम लोग जो मेन देखते हैं अपने फ्लैट में कि हमें ओपननेस कितनी मिल रही है, हमें बालकनी एरिया कितना मिल रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग सारा दिन अपना जो है वो घर के अंदर निकालें। तो मैं अब आपको अपने मेन जो इस फ्लैट की यूएसपी है वो दिखाने जा रही हूँ, मेरा बालकनी एरिया की तरफ। नाउ काउंट टू आवर बालकनी एरिया। 4-6 फीट की बालकनीज तो आपने काफी सारी देखी होंगी, ये हमारी 8 फुट विड्थ की वाइफ है। बिकॉज अभी हम जो है इस सोसाइटी के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो हमें रनिंग में पूरी बालकनी मिल रही है। मेरे एक बेडरूम से अटैच होती हुई ये हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ है। ये जो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं इसमें आपको ये रनिंग बालकनी मिल रही है। जो सेकंड ऑनवर्ड्स हमारे पास फ्लोर्स है उनमें जो बालकनी का एरिया है वो आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे वीडियो में, इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन हम उसको बहुत छोटा नहीं बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी बेसिक एमिनिटीज की। नॉर्मली हमें जो फ्लैट्स में जो पार्क, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो मिलती हैं। अब मैंने आपको एक रनिंग बालकनी ऑलरेडी अपनी दिखा दी है। दिस इज आवर सेकंड बालकनी। हम इसे बालकनी नहीं बोल सकते हैं, ये बेसिकली डेक एरिया है जो मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। अब इस डेक एरिया के में अगर हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे पास एक रूम से भी ज्यादा बड़ी स्पेस आती है। घर में कोई पार्टी हो रही है, कोई इवनिंग ऑफ टाइम हम लोग इंजॉय करना चाहते हैं, किसी पेरेंट्स को ग्रीन एरिया का जो है वो बहुत ज्यादा उनकी चॉइस रहती है, तो वो अपना ग्रीन एरिया भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी बालकनी में आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी। हमारे जितने भी एसीज हैं वो सारे एसीज की जो एरिया है वो बाहर के बाहर असेस किया हुआ है। पाइपिंग भी हमारी जो है, जितनी भी हमारा डक्ट एरिया है वो भी सारा हमारा बाहर के बाहर है। एक और रीजन हो जाता है कि आपको घर के अंदर कोई भी हौच पौच नहीं रहता है। आप मेरे नॉर्मली जो फ्लैट्स जितने भी अभी तक हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन इन फ्लैट्स में, इन सोसाइटी में आपको एक कुछ लग्जरी जो है एमिनिटीज मिल रही है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। उसके साथ ही ये जो आप सेकेंड डोर देख रहे हैं एंट्री पे ही, ये डोर है हमारे सर्वेंट रूम का। अब इस सर्वेंट रूम में दो आपको यूएसपीज मिलेंगी। पहला कि सर्वेंट रूम की एंट्री एक तो इनसाइड द फ्लैट है, दूसरा इसी सर्वेंट रूम की एंट्री जो है वो आउटसाइड द फ्लैट है, जो कि ये डोर जाता है। तो आपका सर्वेंट रूम अंदर से भी कनेक्टेड है और बाहर से भी कनेक्टेड है। इसी रूम में आप 4 डोर देख रहे हैं। अगर इस डोर की मैं बात करूं, ये आपके सर्वेंट का वॉशरूम आ गया जो वो यूज करेंगे। ये जो डोर है ये बालकनी को जा रहा है जो किचन के साथ अटैच है। फ्लैट का एरिया देखने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा इस जो भी हमारा इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी एमिनिटीज के बारे में भी बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास बेसमेंट पार्किंग है। उसके अलावा इसमें हमारे पास 2 क्लब्स है। नॉर्मली थोड़े से छोटा सा एक क्लब बना दिया जाता है, उसी के अंदर जिम होता है, उसी के अंदर पार्टी हॉल होता है, बट इसमें हमारे पास जो है वो 2 क्लब्स हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन एरिया है। स्काई वॉक भी इस प्रोजेक्ट में ही इंक्लूडेड है, जो कि हमारे सेंटर वाले फ्लोर में अवेलेबल है। उसके अलावा हम लोग बेसिक और एमिनिटीज की बात करते हैं। 2 क्लब होने की वजह से हमारे पास इसमें 2 जिम्स अवेलेबल रहेंगी, सो डेट नंबर ऑफ फ्लैट्स की हिसाब से क्लाइंट्स उसको यूज भी कर पाए। इन एमिनिटीज को तभी हमारे पास देने का फायदा है जब उसको यूज कर पाए। मेन रोड की बात करें तो एयरपोर्ट हमारे बिल्कुल नियर बाय है। विद इन 2 to 3 किलोमीटर हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और बैंग ऑन एयरपोर्ट से हमारी जो है वो कनेक्टिविटी है। सो लोकेशन वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आसपास आप जितनी भी स्टेट्स की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टेट्स हमारी इसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड